जिन्हें ऑर्डर ऑर्डर करना बहुत ही पसंद है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जज साहब करते हैं ऑर्डर 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 और सब शांत हो जाते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट बार में आईएएस आईपीएस और आरएस बनते हैं। स्टूडेंट आपने 10th क्लास पास कर ली है, अब आपके सामने एक मोड़ है। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जहां से अलग अलग ट्रेनें निकल रही है और आपको सही ट्रेन पकड़नी है और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना है। तो स्टूडेंट आप मेरे इस वीडियो को लगातार देखते रहें। मैं आपको हर सब्जेक्ट के फायदे और नुकसान दोनों बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट लेने से आपको क्या प्रॉफिट होगा और कौन सा सब्जेक्ट ना लेने से आपको क्या लॉस होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि क्लास 11 के अंदर हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। जो स्टूडेंट आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आरएस बनना चाहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी का पद लेना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट को मैं प्रेफर करता हूं आर्ट्स लेना। क्यों? क्योंकि अगर वो बच्चा अभी से आर्ट्स के अंदर होगा और पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब सब्जेक्ट को लेगा तो वह आईएएस, आईपीएस, आरएस का आधा सिलेबस ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कर चुका होगा, यानी 50% सिलेबस वो याद कर चुका होगा। तो अब सोचिए जिस रास्ते पर हम आधा पहुंच चुके हैं तो उस रास्ते में आधा और पहुंचने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही स्टूडेंट फर्स्ट बार में आईएएस, आईपीएस और आरएस बनते हैं क्योंकि उनका टारगेट शुरू से ही एकदम सही होता है। इसीलिए बच्चों, जिनका सपना आईएएस, आरएस, आईपीएस बनने का है वो सीधा आर्ट्स लें, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। यहां भटकाव की स्थिति बहुत ज्यादा है और हमें भटकना बिल्कुल नहीं है। सेकंड, जो स्टूडेंट पुलिस में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने मातृभूमि के प्रति उनको बहुत अधिक प्रेम है, तो उन्हें भी आर्ट्स लेनी चाहिए। क्योंकि पुलिस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर आर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। दूसरी पॉइंट की बात, आर्मी की तैयारी में आपको पता है फिजिकल कितना डिफिकल्ट होता है, तो उस फिजिकल को पास करने के लिए अपने शरीर को भी मेंटेनेंस बना के रखना है, तो उसके लिए हमें ये आसान पड़ेगा, बहुत इजी वे, और हम अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकेंगे। थर्ड टाइप के स्टूडेंट जो लॉयर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, जिन्हें ऑर्डर ऑर्डर करना बहुत ही पसंद है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जज साहब करते हैं ऑर्डर 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 और सब शांत हो जाते हैं। तो जिन स्टूडेंट की मन में ये इच्छा है कि मैं जज बनूं, लॉयर बनूं, तो उन्हें भी आर्ट्स लेनी चाहिए। कारण ये वही बात कि ये बच्चे अपना आधा सिलेबस वही कवर कर लेंगे, शुरू से ही उनकी नींव मजबूत हो जाएगी। अगर कोई बच्चा, जो बच्चा लॉयर बनना चाहता है, तो उसे 11th क्लास में आर्ट्स लेनी चाहिए और आर्ट्स के अंदर उसे पॉलिटिकल सब्जेक्ट लेना चाहिए ताकि उसे सभी आर्टिकल आसानी से याद हो सके, उसकी नींव वहीं से मजबूत हो जाएगी और आगे चलकर वो सक्सेसफुल लॉयर बन जाएगा। जिन बच्चों की स्पोर्ट में रुचि है, प्लेयर बनना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जैसा बनना चाहते हैं, अभी वर्तमान के अंदर नीरज चोपड़ा भाला फेंकने में बहुत ही अनुभवी और अच्छे खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेके आए हैं, तो उनसे प्रेरणा प्राप्त करके कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसके लिए भी आर्ट सब्जेक्ट बहुत ही बेस्ट रहेगा। कारण ये कि ये इजी से आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी आपको, और अपने खेल के प्रति भी आप पर्याप्त समय दे पाएंगे। तो मैं तो सीधी सी बात कहता हूं कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में रुचि रखता है उसको आर्ट्स ही लेना चाहिए। फोर्थ टाइप के बच्चे जो कि बाबू बनना चाहते हैं, यानी कि लिपिक बनना चाहते हैं, स्टेनो बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आर्ट सब्जेक्ट सबसे बेस्ट रहेगा। वो सीधे कंपटीशन एग्जाम में आएंगे और कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो सब आर्ट्स से रिलेटेड ही आएंगे, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो उन्हें भी आर्ट्स लेनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं फिफ्थ टाइप के बच्चों की। जो बच्चे बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, फ्यूचर में सीए बनना चाहते हैं, उन्हें भी कॉमर्स ले लेनी चाहिए ताकि वो अपना भविष्य की नींव शुरू से मजबूत कर सके। अब आते हैं सिक्स टाइप के बच्चे। वो बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनके लिए सीधी सी है साइंस बायोलॉजी, और जो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है उसके लिए सीधा सा है साइंस और मैथ्स। साइंस लेने से पहले अपने घर की परिस्थिति देख लेना। क्या आपके पिताजी, माताजी आपकी कॉलेज की फीस, आपकी कोचिंग की फीस ये देने के लिए तैयार हैं? क्या उनके पास पर्याप्त रूप से धन है? तो ही आप साइंस लीजिए और उनके पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, वरना नहीं। वरना आप अपने आप को भी धोखा देंगे, अपने माँ बाप को भी धोखा देंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है।
अपना फैमिली बैकग्राउंड आपको देखकर ही साइंस लेना है, क्योंकि साइंस में सीधी सी बात है, आपको पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। और जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है वो आर्ट्स ही ले लें, क्योंकि आर्ट्स से आप वो कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप साइंस से भी अचीव नहीं कर सकते। बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद में भी आईएएस की तैयारी करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आईएएस सबसे बड़ी पोस्ट है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने घर की बैकग्राउंड की स्थिति पूरी तरह से देख के ही सब्जेक्ट का चूज करें, क्योंकि आर्ट्स के अंदर आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती। आप सेल्फ स्टडी करके ही अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं।